सस्सी से शादी के लिए पुन्नू ने कौन सी शर्त पूरी की? सस्सी को माँ ने दरिया में क्यों बहा दिया था? सिंध के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने सस्सी पुन्नू की दास्तान को अपनी शायरी के जरिए हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। और इस दास्तान का जिक्र सिर्फ बलूची शायरी में नहीं बल्कि पंजाबी शायरी में भी मिलता है। सस्सी का बाप भंबोर का एक राजा था। जब वो पैदा हुई तो उसके बाप को एक हिंदू ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारी बेटी मनहूस है। उस जमाने में अक्सर हिंदू अपनी बेटियों को ज्योतिषियों के कहने पर मार देते थे, लेकिन सस्सी की माँ ने अपनी बेटी को लकड़ी के एक संदूक में बंद किया और दरिया सिंध में बहा दिया। दरिया सिंध के किनारे पर एक मुसलमान धोबी को लकड़ी का संदूक नजर आया तो उसने ये संदूक दरिया से निकाल कर खोला। उसमें एक नौजायदा बच्ची लेटी अपना अंगूठा चूस रही थी। धोबी बे औलाद था। वो इस बच्ची को अल्लाह ताला का इनाम समझकर घर ले आया और उसकी परवरिश करने लगा। बच्ची बहुत खूबसूरत थी। बड़ी हुई तो बाप के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगी। ये वो जमाना था जब भंपोर एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज था। एक दिन मकरान के हुक्मरान मीर अली खान का बेटा मीर पुन्नू एक तिजारती काफिले के साथ यहाँ से गुजरा तो उसने सस्सी को देखा। पुन्नू ने सस्सी के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और ये नहीं बताया कि वो एक शहजादा है। सस्सी के बाप ने शर्त पेश की कि तुम कपड़े धोकर दिखाओ। पुन्नू ने कपड़े धोकर दिखा दिए और यूं उसकी सस्सी के साथ शादी हो गई। पुन्नू के बाप और भाइयों को पता चला तो उन्होंने पुन्नू से कहा कि उन्हें ये शादी कबूल नहीं, क्योंकि सस्सी एक धोबी की बेटी है। पुन्नू ने सस्सी को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुन्नू के भाई उससे मिलने भंबोर आए। उन्होंने भाई से कहा, हम तुम्हारी शादी का जश्न मनाने आए हैं। उन्होंने पुन्नू को शरबत में नशावर दवा मिलाकर पिलाई। पुन्नू बेहोश हो गया तो उसे ऊंट पर लाद कर वो मकरान रवाना हो गए। जब सस्सी ने पुन्नू को गायब पाया तो वो उसका नाम लेते हुई मकरान की तरफ भागी। रास्ते में भूख और प्यास से वो निढाल हो गई तो उसने एक चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे की नीयत बिगड़ गई तो सस्सी ने दुआ मांगी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। लोक रिवायात के मुताबिक जमीन फट गई और सस्सी उसमें समा गई। इस वाक़े के बाद बदनीयत चरवाहा सस्सी की कब्र का मुजाविर बन गया। उधर पुन्नू को होश आया तो वो वापस भंबोर की तरफ भागा। रास्ते में उसने चरवाहे से सस्सी के मुतालिक पूछा तो उसने पुन्नू को बताया कि वो तुम्हारा नाम लेते लेते जमीन में दफन हो गई और फिर यहीं पर पुन्नू की भी मौत वाक़ई हो गई। पुन्नू के ताकतवर बाप और भाइयों ने उसे सस्सी से जुदा करने की कोशिश की, लेकिन मोहब्बत और वफा की ये कहानी कयामत तक जिंदा रहेगी। तुर्बत के करीब पुन्नू के शाही खानदान का किला सस्सी पुन्नू का किला कहलाता है। हालांकि सस्सी कभी एक दफा भी इस किले में आई नहीं थी। तारीख अहमियत का हामिल ये किला खस्ता हाली का शिकार है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।